दोस्तों इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में देश भर में, खासतौर पर दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में केवल एक ही चीज की चर्चा बहुताया में है और वो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। दोस्तों इस यात्रा के बीच अचानक से खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जुटती भीड़ के बाद राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए मोदी बिहार जा रहे हैं? अगर ऐसा है दोस्तों, तो मोदी के बिहार जाने के और सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं? इसके साथ साथ मोदी के बिहार आने से पहले ही भोजपुरी के एक सुपरस्टार ने कैसे मोदी को आईना दिखा दिया और महागठबंधन को अपना टोटल सपोर्ट दे दिया, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। केवल एक दिन का आराम था जो कि 20 तारीख का था। वो एक दिन का आराम में भी राहुल गांधी दिल्ली में थे, दिल्ली आए, संसद की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया और उसके बाद वापस वो बिहार चले गए। आज एक बार फिर से बिहार से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। दिलचस्प ये है कि दिल्ली आकर भी राहुल गांधी बिहार की वोटर अधिकार यात्रा की खूब चर्चा कर रहे थे, ये कहते हुए कि अब तो बिहार का बच्चा बच्चा वोटर अधिकार यात्रा की ही चर्चा कर रहा है। वहां छोटा 5 साल का बच्चा भी वोट चोरी का नारा जो है वो ले रहा है। और राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि ये जो पूरा आंदोलन है ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला, ये अब देश भर में पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के बेगूसराय दौरे की भी खबर आ गई। दोस्तों 22 तारीख को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और बिहार में अपनी चुनावी यात्रा में, आप कह सकते हैं, वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी उन राज्यों में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसी साल बिहार में चुनाव होने, फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, दोनों राज्यों की यात्रा में होंगे और मोदी जो है वो बेगूसराय आने वाले हैं। दोस्तों इस बीच दिलचस्प ये हुआ है कि खेसारी लाल खुलेआम महागठबंधन या फिर जिसको इंडिया गठबंधन भी कहते हैं उनके सपोर्ट में आ गए। खेसारी लाल को आप जानते होंगे, इस वक्त भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार हैं खेसारी लाल। और खेसारी लाल आज के दौर के भोजपुरी के वो स्टार हैं जो देश के किसी भी हिस्से में जाकर जो ऑडियंस है उनको इकट्ठा करने में, मतलब एकलौते वही हैं जो कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा सुनने में है कि खेसारी लाल हो सकता है कि आरजेडी में जल्द शामिल हो जाएं। कुछ दिन पहले उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई थी, कुछ दिन पहले वो अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन या फिर कह ले कि महागठबंधन के सपोर्ट में तो नहीं, लेकिन मोदी सरकार पर काफी कटाक्ष करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी दोस्तों कि बिहार में जो छठ महापर्व हर साल होता है, आप जानते हैं, यूपी बिहार के बारे जो भाई बहन है उसको बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रमुखता से बनाते हैं। मतलब महाछठ, दोस्तों छठ महापर्व से बड़ा पर्व जो पूर्वांचल का पूरा एरिया और बिहार में कोई भी नहीं है। इनफैक्ट दिवाली से भी बड़ा पर्व वहां छठ महापर्व ही है। और इसे लेकर कुछ दिन पहले खबर आई कि मोदी सरकार का बड़ा तोहफा है बिहार के लिए। दिल्ली में छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चलाई जाएंगी और टिकट में भी भारी छूट का ऐलान किया जाएगा। और छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में इस बार, हालांकि मुझे ये जानकारी 2-3 महीने पहले किसी ने दी थी कि इस बार छठ में कुछ स्पेशल ट्रेन्स और बहुत ही शानदार ट्रेन्स को उतारा जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे जो बिहार और खास तौर पर बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं जो खास तौर पर छठ महापर्व के मौके पर हर हाल में घर आना पसंद करते हैं, हर हाल में, चाहे कभी आए ना आए लेकिन छठ के मौके पर जरूर आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस तरह की स्पेशल ट्रेन्स इस बार आयोजित की जाएंगी क्योंकि चुनाव का माहौल है। दोस्तों इस फैसले पर देखिए खेसारी लाल ने बोला है, फिर बोलेगा लोग कि खेसरिया बहुत बोल रहा है। ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते कि बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता है। पूछिएगा अपने रिश्तेदारों से कि कंफर्म टिकट भी मिला या नहीं। इतना के बाद सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे राज्य में लगता है जबकि अमृत भारत ट्रेन बिहार के लिए ठीक है। दोस्तों खेसारी लाल ने जो बात बोली वो आम एक कॉमन सेंस की बात है जो हर बिहारी की जुबान पर और उसके मन में रहता होगा कि सरकारें बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर उनको तोहफा कैसे दे रही हैं। मतलब एक तरह से सरकार पलायन को सेलिब्रेट कैसे कर सकती है। ऑफ कोर्स चाहे विदेश में ही क्यों ना हो, हमारे बिहार के पूर्वांचल के भाई छठ में चाहते हैं कि वो अपनी माँ के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, क्योंकि माँ इतना बड़ा महापर्व में हिस्सा लेती हैं, बच्चों के लिए व्रत होता है। बट पॉइंट ये दोस्तों कि उन बच्चों को विदेश या देश के दूसरे हिस्सों में जाना क्यों पड़ रहा है, ये तो अपने आप में एक सवाल है ना। तो सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? स्पेशल ट्रेनें निकालना, एसी ट्रेनें निकालना, उनकी टिकटों में छूट देना, या फिर ये कि उन बच्चों को अपना राज्य छोड़कर जाना ना पड़े? दोस्तों बिहार उन राज्यों में है जहां सबसे बड़े लेवल पर पलायन होता है और लोगों के मन में आम भ्रांति है कि बिहार के लोग जो हैं वो श्रमिक हैं। ऐसा नहीं है। मैंने मीडिया में इतने साल काम किया है दोस्तों, जो सबसे होशियार लोग मुझे कंटेंट में मिले हैं
और बौद्धिक तौर पर मिले हैं, उनमें से बहुत बड़े लेवल पर बिहार के लोग हैं। मैं मानती हूँ बिहार के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर पॉलिटिकल जो हालात हों देश के, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बिहार के लोगों की बहुत ही तगड़ी पकड़ है। इसके अलावा भी अगर आप कॉर्पोरेट पे देखें तो बिहार के लोग बहुत शानदार करते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि ये सब करने के लिए उनको अपने राज्य में अगर मौके मिले तो कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले रैलियां करके किसी को सौगात दे सकते हैं, जो कि अमूमन हेडलाइन इसी तरह से बनाई जाती है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि हालात कितने बदलते हैं बिहार में। अब बिहार तो वो राज्य है दोस्तों जहां पर मोदी जी जाकर ये भी नहीं कह सकते कि आपने इनको मौका दे दिया, इनको मौका दे दिया, अब हमको मौका दे दीजिए, क्योंकि बिहार में तो करीब करीब 2 दशक का वक्त हो गया बीजेपी सत्ता में कायम है। सत्ता की तो पूरी मलाई खा रही है ना बीजेपी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। भाई डिप्टी सीएम तो आप ही का है। पहले स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे और बहुत लंबे वक्त तक उनकी नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी चली। उसके बाद अब तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं। कुछ थोड़ा सा वक्त था जब नीतीश कुमार ने 2 बार पलटी मारी है, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने उनकी सरकार में, नहीं तो बहुताया वक्त तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और जो डिप्टी सीएम है या फिर दूसरे हैं मंत्रालय वो बीजेपी के पास रहे। तो बीजेपी तो ये भी नहीं कह सकती कि भयानक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दूसरी पार्टियों के खिलाफ। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, एक्चुअली में जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनको ये लगा था कि बिहार का जो पूरा चुनाव है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनकी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ सकते हैं, कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, जो भी गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ है, हमारे खिलाफ तो नहीं है। अब ये जो बिहार में यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, उन्होंने मामला उल्टा कर दिया है। अब क्या हो गया, ये जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी है ये केवल और केवल मोदी बीजेपी के नाम पर बन रही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो एसआईआर का राजनीतिक बना दिया ना राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी ने इसको चुनाव आयोग के खिलाफ, वो जितनी बार चुनाव आयोग का नाम लेते हैं वो बीजेपी का नाम लेते हैं। वो साफ कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ है ही नहीं, सब बीजेपी करवा रही है। आपकी वोट चोरी मोदी करवा रहे हैं, आपकी वोट चोरी बीजेपी करवा रही है। तो ये जो पूरा एक गुबार है, जो गुस्सा है, जो आप देख रहे हैं सड़क पर इतनी भीड़ है, किसके खिलाफ है? ये चुनाव आयोग के खिलाफ थोड़ी है। चुनाव आयोग ने थोड़ी चुनाव लड़ना है, चुनाव तो मोदी ने लड़ना है, चुनाव तो बीजेपी ने लड़ना है, सत्ता में तो बीजेपी को आना है। तो पॉइंट ये है कि ये जो गुस्सा है, जिसको बीजेपी ये सोच रही थी कि वो नीतीश कुमार की तरफ पलट देगी, क्योंकि बीजेपी की तो यही कोशिश रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को बनाती नहीं है, बाद में मुख्यमंत्री अपना बना देती है। महाराष्ट्र में तो यही हुआ। लेकिन इस बार मामला हो गया, ये जो मामला जो था ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। दोस्तों बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस एसआईआर को वो इतना डिफेंड कर रही थी, वो एसआईआर इतना बड़ा गोलबंदी का राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। बिहार में लोगों को हमेशा लगता है दोस्तों, बिहार की राजनीति ऐसी है कि लोगों को लगता है भाई सेट पैटर्न है, ये जाति का वोट इधर जाता है, ये जाति का वोट इधर जाता है। बट ऐसा नहीं है। बिहार में पूर्व में बहुत से चुनाव हुए हैं, जब लहर के चुनाव हुए हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि लहर के चुनाव में, और जब लहर का चुनाव होता है तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा में इतनी भारी भीड़ देखकर ही बीजेपी सजग हुई होगी? हालांकि मोदी प्रधानमंत्री हैं, पीएम का जो कार्यक्रम होता है पहले से ही सेट होता है। और दिलचस्प ये भी है क्योंकि अब भीड़ की बात हो रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा में, तो भीड़ नरेंद्र मोदी की रैली में भी कैलकुलेट की जाएगी। भाई सब तो इसी पर बात करेंगे ना कि मोदी की रैली में कितनी भीड़ जुटी। और दिलचस्प यह है कि हाल के दिनों में मैंने आपको कुछ खबरें दिखाई हैं, जब मोदी बिहार आए, उनकी रैलियां हुई तो उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि उनको बसों में भरकर लाया गया है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई रैली के अंदर जो है वो जूतम पैजार हो गई, मतलब कुर्सियां फेंकने लगी महिलाएं एक दूसरे पर। आपको इन सब हालातों में बिहार में बदलते सियासी माहौल पर क्या कहना है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट भी करें।